दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड का परीक्षा जो है देने जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है कल से शुरू हो रही है। और अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 5 मिनट का वीडियो है, आप देखकर ही जाइएगा परीक्षा केंद्र पर और एग्ज़ाम सेंटर में क्या बदलाव किए गए हैं, आंसर सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा। क्योंकि सभी अभ्यर्थी चाहते हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का, कल से इंटर की परीक्षा हो रही है और इंटर के जितने भी अब परीक्षार्थी हैं वो सभी का एक ही सवाल होता है कि सर आंसर सबसे पहले कहाँ मिलेगा और परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है। आंसर सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, जूता मोजा भी आप पहनकर जा सकते हैं, अलाउ कर दिया गया है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी घोषित किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है निकाला गया है। और आंसर सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, ये वीडियो के हम अंत तक बताएंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ देखिएगा इंटरमीडिएट माध्यमिक वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रथम अथवा द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 30 मिनट पूर्व तक परीक्षा भवन में प्रवेश के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ देखिएगा, एतद द्वारा इंटरमीडिएट माध्यमिक वर्ष परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों जिनके अभिभावकगण परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट का जो परीक्षा है वह 1 तारीख से 12 तारीख तक एवं 15 तारीख से 23 तारीख तक जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समिति के द्वारा जारी प्रवेश पत्र की कंडिका 3 एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समिति के द्वारा जारी एडमिट कार्ड की कंडिका 4 तथा समिति के द्वारा परीक्षा संचालन के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 12 में स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों का द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय से अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका इंटर की परीक्षा है तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो प्रवेश एंट्री होता है, एग्ज़ाम से पहले आपको एंट्री जो कॉलेजों में कराया जाता है वो 9 बजे तक ही होगा। पहले 9:30 बजे तक होता था, लेकिन अब 9 बजे तक ही आपको एंट्री करवाया जाएगा। और द्वितीय पाली का पहले 2:30 बजे तक एंट्री होता था, तो अब 1:30 बजे तक ही आपका एंट्री होगा। समझे कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हर हाल में चीट पुर्जे की चक्कर में आपको 9 बजे से पहले घुसना होगा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। 9 बजे से पहले 9 बजे तक यानी आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और 1:30 बजे तक द्वितीय पाली, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप 9 बजे के बाद एंट्री करते हैं, अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं और 9 बजे के बाद जो आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए, इस संबंध में परीक्षार्थी को पुनः सूचित किया जाता है कि वो निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा भवन में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा विलम्ब से पहुंचने की स्थिति में उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस कारण से परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगी और इसकी जवाबदेही जो होगी वो परीक्षार्थी की होगी। तो आपको साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है, जितने भी इंटर के परीक्षार्थी हैं, मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, उनको साफ साफ बताया जा रहा है कि 9 बजे तक आपको हर हाल में जो है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर यानी एग्ज़ाम भवन के अंदर आपको कॉलेजों में प्रवेश करना होगा। और द्वितीय पाली का 1:30 बजे तक, अगर आप इससे 1 मिनट भी विलम्ब होते हैं, अगर किसी कारणवश 1 मिनट भी देरी होती है तो आपको अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपको परीक्षा नहीं देने जाएगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से साफ साफ लिखा गया है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक ही
प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगर परीक्षा प्रारंभ हो जाती है, अगर मान लीजिए कहीं आप जाम में फंस जाते हैं, कहीं आप किसी कारणवश से लेट हो जाते हैं, तो आपको परीक्षा प्रारंभ, अगर मान लीजिए कि 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी तो 9:30 तक ही आप किसी कारणवश जो है पहले दिन फंस जाते हैं तो आपको 9:30 तक अनुमति दी जाएगी और आप 9:30 तक जो है अंदर जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आप सभी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप जो है डिले नहीं करें, और डिले करने के बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी तो आपको डिले नहीं करना है, देरी नहीं करना है। यहाँ देखिएगा, इंटर परीक्षा कल से 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, 13 लाख जो है परीक्षार्थी शामिल होंगे, और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो ध्यान से चोरी कीजिएगा, अगर आपको चीट पुर्जा से चोरी भी करना होगा तो ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो फंसिएगा तो एक्सपेल कर दी जाएगी। वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था होगी और यूनिक आईडी भी जारी की जाएगी ताकि कहाँ से चोरी हो रही है ये सभी पता लग सके। इसमें एक खुशखबरी है कि आप जूता और मोजा दोनों पहनकर जो है जा सकते हैं। जूता मोजा पहनकर, पहले जो है चप्पल पर परीक्षा देनी होती थी, लेकिन अब आप जूता मोजा पहनकर जो है परीक्षा देने जा सकते हैं। वहाँ आपको जूता मोजा खुलवाकर भी चेक किया जाएगा, तो जूता मोजा में जो है आप जो है चीट पुर्जा को नहीं रखिएगा। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। सबसे पहले 15 मिनट तक आप सभी प्रश्न को बारीकी से देखिएगा, जो आपको प्रश्न याद हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको ठीक लगाइएगा। और यहाँ देखिएगा तो 200 मीटर के दायरे में धारा 144 रहेगा, यहाँ धारा 144 भी लगा दिया गया है हर एक परीक्षा सेंटर पर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंटर परीक्षा में तैनात रहेंगे 100 से अधिक मजिस्ट्रेट, तो बहुत सारे जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है तैनात रहेंगे। अब आपका एक ही सवाल है कि सर आंसर सबसे पहले कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं आंसर आपको चाहिए। अगर पास होना है तो आपको आंसर भी चाहिए, और एग्ज़ाम होने के बाद आंसर आप कहाँ से मिलाएंगे ये सभी आप समझ रहे होंगे। आंसर का मतलब क्या होता है, चीट पुर्जे का मतलब क्या होता है। तो आपको आंसर चाहिए, तो आंसर लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको भी चाहिए आंसर वो लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा आंसर। सबसे पहले सबसे सटीक, सबसे पहले सबसे सटीक आपको आंसर की दिया जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, समझे कि नहीं। सबसे पहले आपको आंसर की दिया जाएगा यहीं पे, इंटर का हो या मैट्रिक का हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जितने भी इंटर के परीक्षार्थी हैं जिनका भी कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, वो सभी जो है सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप आंसर की चाहते हैं तो। आर्ट्स वाले हों या साइंस वाले हों, इस बात का भी ध्यान रखें, आर्ट्स वाले हों या साइंस वाले हो, सभी को आंसर मिलेगा। और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, आराम से सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। सभी प्रश्न का आंसर मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।